मजदूरों को कंपनी नहीं दे रही, मेहनताना तो उपजिलाधिकारी से हुई शिकायत। कोसीकला कोट 1 स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी मजदूरों को मेहनताना भुगतान देने के नाम पर परेशान कर रही है। कोसीकला नवीपुर कोट 1 इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कंपनी में काम करने वाले करीब 25-30 मजदूर वेतन न मिलने से परेशान हैं। वेतन न मिलने से हारे थके हुए मजदूर उपजिलाधिकारी कार्यालय छाता पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित शिकायत कर मेहनत का पैसा दिलाए जाने की मांग की है। छाता उपजिलाधिकारी कार्यालय पर कंपनी की शिकायत करते हुए मजदूरों ने आरोप लगाते हुए बताया कि एक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा हमारा अक्टूबर-नवंबर माह का वेतन अब तक नहीं दिया गया है। जब हम कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर HR से बात करते हैं तो उनके द्वारा भुगतान के नाम पर टालमटोल करते हुए सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, पर मजदूरी करने का पैसा नहीं देते। आज हम थक हार कर छाता स्थित अधिकारियों के कार्यालय पर अपना दर्द बयां करने के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि आज उपजिलाधिकारी छाता को हम सभी मजदूरों ने अपनी समस्या बताई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप सभी का भुगतान जल्द ही कराया जाएगा। वहीं श्रम आयुक्त ML पाल से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोसीकला के मजदूरों का मामला संज्ञान में है। यदि शिकायत मिलेगी तो संबंधित के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी और मजदूरों को वेतन दिलाया जाएगा। इस दौरान योगेंद्र, सतपाल, मुरारी लाल, केशव आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है तुम्हारा? मुरारी लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? नगरिया 10 पैसा। क्या समस्या है यहाँ? हाँ, सैलरी नहीं मिल रही है हमें 3 महीने से। अक्टूबर की और नवंबर की और कुछ दिसंबर की भी बाकी है। हमारा PF डाल दिया है अक्टूबर और नवंबर का, लेकिन सैलरी नहीं डाली गई है। तो किस जगह काम करते हैं आप? मैं सिंगाल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कोट 1। क्या कंपनी के थ्रू या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? पेमेंट भुगतान कॉन्ट्रैक्टर हमसे ये बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर अभी ये कह रहा है कि मालिक से हमें पेमेंट नहीं मिली है, तब वो देंगे, तब हम आपको देंगे। हम मालिक से बात करते हैं तो मालिक हमसे बात नहीं करते, वो हमसे बोलते हैं आप कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए। तो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है? कितना बड़ा काम है उनका? ज़्यादा बड़ा नहीं है। कितने मजदूर काम करते हैं? 125 वर्कर, 125-150 वर्कर काम करते हैं। तो कितने लोगों को पेमेंट नहीं हो पाया है? पेमेंट अभी किसी को भी नहीं हो पाया है। 100 से या कितने लोग रह गए जो कंपनी की तरफ से उनकी अक्टूबर की आ गई है, हमारी अक्टूबर की भी नहीं आई है अभी। तो तुम कंपनी की तरफ से नहीं है? नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं हम। और लोग कंपनी की बेस पे? हाँ, उनकी अक्टूबर की आ गई है, वो नवंबर की तैयारी के लिए वो भी हड़ताल कर रहे हैं कंपनी में। हड़ताल भी हो रही है वहाँ पर? वो अपने जैसे काम बंद कर दिया, कोई कुछ ऐसा कर रहे हैं वो भी। उनको भी आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन वो फिर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई ना कोई बातों में बहकावे में लेकर उनको काम चालू करा के फिर पेमेंट नहीं की जाती है। अब तुम्हारा काम चल रहा है या बंद हो गया? नहीं, हमारा बंद हो गया है। क्यों हुआ है? किस वजह से हुआ है? बंद इसीलिए हुआ है क्योंकि हम काम करने जाते हैं तो हमें फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। फिर हम काम करके बंद कर लिया हमने कि चलो हमारी पेमेंट जब हो जाएगी बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी हमारी पेमेंट नहीं हो रही है। अब हम पिछले गुरुवार को गए थे GD ऑफिस, वहाँ भी आके उन्होंने बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि पेमेंट जब कंपनी देगी तब पैसा मिलेगा। वो 2 दिन में मिले, 10 दिन मिले, महीना मिले, साल मिले, हमें जब तक कंपनी पेमेंट नहीं करेगी जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। मजदूरों का भुगतान तो हर महीने होता है ना? लेकिन वो नहीं कर रहे हैं ना सर। और कंपनी भी करती है या यही कंपनी कर रही है? यही कंपनी कर रही है सर। और कंपनी और कोई कंपनी नहीं करती है ऐसे। हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से हमें पेमेंट टाइम से टाइम मिली है हर कंपनी में, हर समय से पेमेंट हाँ। होता था। लेकिन यहाँ तो हमारा कोई 1 साल से ज़्यादा काम हो गया हमारा करते करते, कभी 10 को मिल रही है तो कभी 15 को मिल रही है, कभी 20 को मिल रही है, कभी 30 को मिल रही है, ऐसी सैलरी मिल रही है हमें। अभी हमें 2 महीने हो गया लेकिन अभी हमें पेमेंट नहीं मिली है। तो क्या इनके अंदर क्या है? कंपनी वालों के अंदर क्या लगता है इनके अंदर? ये पता नहीं सर, हमें ये कंपनी बंद करना चाह रहे हैं या चालू करना चाह रहे हैं, हमें ये पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं हमारी। अब वहाँ GD ऑफिस जाते हैं, GD ऑफिस वाला भी कह रहा है जो केस करना चाह रहा है वो केस कर लो, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मजदूर को क्या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे अपना पेमेंट लेने के लिए? जो मेहनताना जो वो तो किया है, अब ऐसा ही काम हो रहा है तो कि कोर्ट में जाना पड़ेगा तुम लोगों को? इस हिसाब से तो जाना ही पड़ेगा हमको। जाएंगे फिर आगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, हम आगे तक अपनी आवाज़ उठाएंगे। या फिर समस्या यहीं समाप्त हो जाएगी? यहाँ हो जाती है तो ठीक है, नहीं इसके बाद तो हमें लेबर कोर्ट तो जाना ही होगा। हम तो चाहते हैं हमारी समस्या यहीं हल हो जाए, हम लेबर कोर्ट के हमें चक्कर काटने नहीं पड़े, मालिक अपना व्यवस्था करें और हमारी सैलरी दें। हमारा उनसे मालिकों से, कंपनी के मालिकों से भी अनुरोध है हमारी सैलरी का टाइम से
दें हमें सैलरी, भुगतान किया जाए। सभी को भुगतान किया जाए, हमारा अनुरोध है उनसे। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल एम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीथेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी, MN डेंटोमैक्स, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, महोली रोड, मथुरा।